हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावा जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए फिर मैं एक नोटिफिकेशन या नोटिस लेके आपके सम्मुख आ चुका हूँ, जो हाल फिलहाल में 1/2024 में एएलपी की वैकेंसी थी। उसमें क्या हुआ था, सीटों का विवरण नहीं दिया गया था कि किस जोन से कितनी सीटें निकाली गई हैं, किस कैटेगरी के लिए निकाली गई है। तो हाल फिलहाल में रेलवे बोर्ड ने ये लेटर भी पास कर दिया है और सीटों की संख्या अच्छी खासी दे दी है और समझा दिया है कि किस किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, कौन से जोन में है। तो आज हम उसे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये नोटिफिकेशन हमारे सामने है और इसे समझते हैं। ये आपको इंग्लिश वर्जन में भी मिल जाएगा और आपको हिंदी वर्जन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं फिलहाल आपको हिंदी वर्जन में समझा रहा हूँ। देखिए, लिखा हुआ है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड। अब देखिए, सीएन नंबर 1/2024 जो सहायक लोको पायलट एएलपी जिसे बोलते हैं, उसके लिए ये शुद्धि पत्र निकाला गया है। शुद्धि पत्र संख्या 1 बोलते हैं या कोरेजेंडम नंबर 1 बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये दिया गया है, देख लेते हैं। सहायक लोको पायलट एएलपी सीएन 1/2024 के पद के लिए अधिसूचित रिक्तियों में वृद्धि। तो फाइनली ये जो वृद्धि है, जो वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया गया है। आप लोग को पता होगा, इससे पहले भी कुछ वीडियोस आई थी और उसमें बताया गया था कि क्या क्या किस तरीके से वैकेंसी में मतलब सीटों को बढ़ा दिया गया है। तो आज इसी पे चर्चा कर रहे हैं हम कि कहाँ किस जोन में कितनी सीटें हैं। देख लीजिए, पहला पॉइंट जो हमारा दिया है 1.0 दिया है, 1.0 बोले तो सीएन नंबर 1/2024 के तहत एएलपी की पद की रिक्तियों को बढ़ाने के लिए 19/6/2024 के नोटिस के क्रम में समुदायवार श्रेणीवार, ये अब देखिए ये कैटेगरीज वाइज है, तो इसी को लिखा हुआ है समुदायवार या श्रेणीवार विभिन्न पदों के साथ सभी आरआरबी की विस्तृत संशोधन रिक्तियों को सीएन संख्या 1/2024 में संशोधित रिक्ति तालिका अनुलग्न, ये जो B1 परफॉर्मा है के रूप में संलग्न किया गया है। नीचे अभी परफॉर्मा दिया है, उसमें हम देख लेंगे और समझ लेंगे। तो ये देख लीजिए, इसमें संशोधित कर दिया गया है, इनकी जो वैकेंसी थी उनको संशोधित कर दिया गया है और उसमें समुदायवार अर्थात कैटेगरी वाइज इन्होंने वैकेंसी को दिखा दिया या बता दिया। अब देखिए, इसमें 2.0 को हम देख लेते हैं। सीएन संख्या 1/2024 एएलपी के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। जो पहले नोटिफिकेशन आया है, जो भी नियम और शर्तें हैं वो अपरिवर्तित रहेंगी। बस सीटों के बारे में बताया था कि हम कैटेगरी वाइज हम सीटों को दिखा देंगे या दे देंगे, तो वही बता रहा है। देखिए, चौथा नंबर पॉइंट हम देख लेते हैं। चौथा नंबर पॉइंट क्या है, इससे पहले तीसरा नंबर पॉइंट देख लीजिए। तीसरा नंबर पॉइंट है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है यदि आवश्यक हो तो आरआरबी के अपने विकल्प और चुने गए आरआरबी के भीतर सभी क्षेत्रीय रेलवे की वरीयता को संशोधित करें और संशोधन के लिए लिंक सभी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर शीघ्र लाइव हो जाएगा। केवल 10 दिनों की अवधि के लिए लाइव होगा। ये थोड़ा सा समझने योग्य बात है कि इसमें क्या है, आप अपना आरआरबी भी चेंज कर सकते हैं। उसी से ये बताया गया है कि सलाह दी जाती है कि आवश्यक हो तो आरआरबी में अपने विकल्प और चुने गए आरआरबी के भीतर सभी क्षेत्रीय रेलवे की वरीयता को संशोधित करें। मतलब जो क्या हुआ था कि अपने अपने उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस डाला था कि हमें जैसे किसी को चाहिए WCR, किसी को चाहिए NCR, किसी को चाहिए ECR। इस तरीके से आप लोगों ने सीट को देख के अपने हिसाब से फिल किया था। अब आप देख सकते हैं कि जहां पे सीट ज़्यादा है, आप वहां पे आप अपना जोन चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है और ये जो लिंक है उसी से बताया गया है कि लिंक जो है आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा दी जाएगी और 10 दिनों के लिए वह वैध होगी, उसके बाद अवैध हो जाएगी। मतलब 10 दिन मिलेंगे आपको मौका है। अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर चाहता है कि वो अपना जोन चेंज करना चाहता है, बाय द वे कहीं और सीट देख के उन्होंने मानते हैं कि कोई व्यक्ति ने WCR में डाल दिया था फॉर्म, अब हमें पता चल रहा है कि ECR में अच्छा खासा सीट है, तो ज़्यादातर लोग ECR में भाग जाएंगे, तो उधर पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। तो वही बताया गया है कि आप अपना जोन भी चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ये बताया गया है तीसरा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट देख लेते हैं, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती कि आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें। तो ये बताया गया है कि आपको किसी भी प्रकार की ऑथेंटिक न्यूज या जानकारी के लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट को हालांकि देखते रहना। ये रेलवे भर्ती बोर्ड वगैरह लिखा हुआ है और ये डेट निकाला गया है 4/7/2024।
अब हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं सीट कहाँ पे कितनी सीटें खाली है, उसको हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हम देखते हैं, तो देखिए ये लिखा हुआ है इसमें, ये आरआरबी वाइज, रेलवे वाइज रिवाइज्ड वैकेंसी, द नोटिफिकेशन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एनेक्सर 1 जो था वो दिया गया लोको पायलट के लिए, सीएन नंबर 1/2024 और आरआरबी जोन वैकेंसी डिटेल्स ऑफ एएलपी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास है आरआरबी लिखा हुआ है, ये जोन लिखा हुआ है, ये कैटेगरी है जनरल की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की टोटल, और ये एक्स सर्विसमैन की सीट दी गई है। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट है अहमदाबाद बोर्ड में। देखिए अहमदाबाद में आपका आरआरबी जो है डब्ल्यूआर में जोन है, उसमें जनरल की 394, एससी की 132, एसटी की 67, ओबीसी की 244, ईडब्ल्यूएस की 100 है और टोटल ये 937 है और एक्स सर्विसमैन की 94। तो इस प्रकार से सभी आरआरबी ने अपना अपना दे दिया है सीटों का विवरण वगैरह कि कौन सी कैटेगरी वगैरह में कितनी सीटें हैं। तो अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है। तो ज़्यादातर देखिए मोस्ट वांटेड जो प्लेस है, जो आरआरबी है, मोस्ट वांटेड जो इनका आरआरबी है वो पहला रहता है, भोपाल रहता है। एक अहमदाबाद रहता है, अहमदाबाद तो कट ऑफ कम रहता है, फिर भी अहमदाबाद लोग भागते हैं। ठीक है, अब देखिए बिलासपुर भी लोग भागते हैं और भुवनेश्वर भी, क्योंकि वहाँ से बिहार थोड़ा पास पड़ता है। और देख लीजिए और कहाँ कहाँ लोग जाते हैं, ये आपको मिलेंगे गोरखपुर के इलाके में आपको मिल जाएंगे, कोलकाता में दिख जाएंगे ज़्यादातर, यूपी बिहार के लोग वहाँ पे भी फिल कर देते हैं फॉर्म। और देख लीजिए मुंबई वगैरह में भी डालते हैं। हाईलाइटेड है पटना में, जानते हैं कट ऑफ ज़्यादा जाता है। और ये आपका एनसीआर का क्षेत्र, देखिए एनसीआर ये प्रयागराज इलाहाबाद बोर्ड बोलते हैं, एनआरबी इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें ये समझना था टेक्नीशियन में, देखिए यहाँ पे एनसीआर की लोको पायलट की सीट दी गई है, परंतु जो टेक्नीशियन के बारे में एनसीआर में सीट ही नहीं दी गई है, वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट की। आप लोग को पता होगा, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिएगा, थोड़ा समझ में आएगा। और देख लीजिए रांची बोर्ड में भी बहुत लोग फिल करते हैं। तो गिने चुने जो पॉइंट हैं जो आपके आरआरबी है वहाँ फॉर्म ज़्यादा फिल होंगे, उम्मीद भी है। तो यह देख लीजिए, यहाँ ग्रैंड टोटल है, ये देख लीजिए इतना 8,149, ये 2,735, 1,579 और 4,538 इस तरीके से सीट दी गई है। और ये दी गई है टोटल 18,799। तो इस प्रकार से सीटों का विवरण दिया गया है कैटेगरी वाइज। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जल्दी जल्दी पढ़ाई कीजिए और प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और जल्द से जल्द एएलपी की जॉब पाइए। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए, तब फिर मुलाकात होगी आप लोग से। जय हिंद, वंदे मातरम।